हेलो गाइस जी, इस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की आगामी परीक्षाओं में नए पैटर्न पर आधारित जीएस के प्रैक्टिस सेट 11 के बारे में। यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सामने बेल आइकन पर प्रेस करना ताकि टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। और चैनल पर टॉपिक वाइज सीरीज भी चल रही है, उस सीरीज के माध्यम से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के बारे में। क्वेश्चन 1 है, भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कथन 1 है, एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। विधान परिषद जो सदस्यों में विधानसभा से ही होंगे, परंतु विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकते। कथन 2 है, एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए। भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है और आर्टिकल 169 में विधान परिषद और विधानसभा के सृजन और भंग करने का अनुच्छेद दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। 1 और 2 कथन दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का जो है चयनित किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। राज्य दिए गए और उनकी विधानसभाओं की सदस्य संख्या दी गई है। उत्तराखंड राज्य में 17 विधानसभा, गोवा में 40, उत्तर प्रदेश में 403। सर्वाधिक भारत में सर्वाधिक विधानसभा की बात करें तो वह उत्तर प्रदेश में ही है और राज्यसभा सीट भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही 81। मणिपुर राज्य में बात करें तो 65। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मणिपुर में 62 सदस्य संख्या नहीं बल्कि 60 सदस्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक स्कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के सामने प्रस्तुत करता है और महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट है उसकी जांच परीक्षण करता है लोक लेखा समिति। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। तो यह समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। इन तीनों के माध्यम से लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन कौन शामिल है। तो मानसून को प्रभावित करने वाले कारक है एल नीनो, लानिनो और जेट स्ट्रीम। ऑप्शन सी। पश्चिम विक्षोभ, भूआवर्ती एल नीनो और लानिनो भारत की जलवायु को भी प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जलप्रपात दिए गए और सूची 2 में नदियां दी गई हैं। किस नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। बात करें कुंचिकल की, तो यह जलप्रपात स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकुलम और नदी है वराई नदी। यह 455 मीटर की ऊंचाई पर है। जोग की बात करें, जोग जलप्रपात को, तो यह शरावती नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात है इंद्रावती नदी पर और गोकक है घाटप्रभा नदी पर। 3, 1, 4, 2 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी लैगून झील नहीं है। हमें बताना है कि कौन सी लैगून झील नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोनार। लोनार एक क्रेटर यानी कि ज्वालामुखी झील है और महाराष्ट्र में स्थित है। अष्टमुदी झील केरल में है। चिल्का उड़ीसा में और वेम्बानद
आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2011 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो भारत में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है बिहार। वर्तमान में मिजोरम को 100% साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं घाटप्रभा, तुंगभद्रा, कोयना, भीमा। परंतु इंद्रावती जो है गोदावरी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी स्थिति कर से राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के बीच संबंध को प्रदर्शित करती है? तो यह वक्र है लैफर वक्र, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर में शामिल है? तो अप्रत्यक्ष कर में शामिल होता है सीमा शुल्क, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना हुई थी 1919 में। उन्नीस सौ 20 में वर्साई संधि के तहत। ऑप्शन सी है एशियाई अवसंरचना निवेशक बैंक AIIB बैंक की स्थापना हुई थी अप्रैल 2009। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एशियाई विकास बैंक 1966 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय है शंघाई, चीन। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस योजना को गुनार मिडल भी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गुनार मिडल की पुस्तक है एशियन ड्रामा और उसमें 1978-1980 रोलिंग प्लान यानी कि या अनुवर्त योजना भी कहीं पर लिखा गया है। 1978 और 1980 की योजना को कहा जाता है। भारत में 2 बार अनुवर्त योजना यानी कि रोलिंग प्लान आया था 1978 से 1980 के बीच और 1990 से 1992 के बीच। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 15 है, गुणवत्ता शिक्षा की सतत विकास लक्ष्य में सम्मिलित है? तो यह सम्मिलित है सतत विकास लक्ष्य के बिंदु 4, ऑप्शन बी। सतत विकास लक्ष्य 3 है। लक्ष्य 3 की बात करें तो यह अच्छा स्वास्थ्य से संबंधित। SD 8 है सभ्य कार्य और आर्थिक स्थिति से संबंधित और SD 7 है सस्ती और सुलभ कार्य। क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में खोज दी गई और सूची 2 में खोजकर्ताओं के नाम दिए गए हैं। बात करें पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कोशिका सिद्धांत की खोज की थी स्लाइडेन एवं स्वान ने। चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने और विटामिन की खोज करता है फंक। 4 3 2 1। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ये कुछ क्रांतियों के नाम दिए गए हैं, बताने की कौन क्रांति सही सुमेलित नहीं है। नीली क्रांति की बात करें तो मछली उत्पादन से, ग्रे क्रांति उर्वरक को बढ़ावा देने से, रजत क्रांति की बात करें पोल्ट्री यानी कि अंडा उत्पादन से, स्वर्ण क्रांति और
यह कपास उत्पादन से, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कपास उत्पादन से संबंधित सिल्वर फाइबर क्रांति, जबकि स्वर्ण क्रांति संबंध बागवानी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? तो एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, ISDN का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन नहीं है, ऑप्शन डी सफारी। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया है? तो यह बताया लखनऊ अधिवेशन में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो यह स्थापना की गई थी 1998 में। जब इसकी स्थापना की गई तो इसका मुख्यालय कलकत्ता को बनाया गया, परंतु 1899 में इसका मुख्यालय लाहौर हस्तांतरित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? हमें बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध तक इसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पर विभाजन समाप्त किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जॉर्ज सम्राट पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक रखा गया। तीसरा दिल्ली दरबार लगाया था कर्जन के द्वारा 1911 में जॉर्ज पंचम के आने के उपलक्ष्य में, और उसी दिल्ली दरबार में लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन समाप्त किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो इसका राइट आंसर, स्वदेशी आंदोलन चला था बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, 1907 में स्वदेशी आंदोलन चला। होम रूल लीग की बात करें तो 1916। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त को असहयोग आंदोलन की शुरुआत होनी थी, परंतु बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त को हुई थी, तो यह आंदोलन 2 अगस्त से शुरू किया गया था। साइमन कमीशन की यात्रा 1927 में की गई थी, परंतु इसे वापस साइमन का बहिष्कार किया गया। 1928 और 1929 में वापस से साइमन कमीशन को भारत की यात्रा पर आया था। गाइस, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।